ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि मैं अपनी बेटी वासुदा को काबिल समझता हूँ और इसे नाकाबिल समझकर यहाँ से चले गए। आपको इसी तरह से हमारी शादी की 25वीं सालगिरह मनानी थी, इसी तरह से हमारे बच्चों की खुशियों को मिट्टी में मिला देना था। ये सब करने के लिए आपको आज ही का दिन मिला था। ठाकुर जी सौनु बलू करे। अब तो मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि ये रिश्ता पक्का होकर ही रहेगा। हमें ऐसी ही बहू चाहिए। और देख लेना, ये लड़की वसुधा है ना, वो ही हमारे घर की बहू बनेगी। लेकिन फाइबा, ये जानना भी तो जरूरी है कि वसुधा के मन में क्या है, और वो हमें देखकर ऐसे रोते हुए अंदर क्यों चली गई। पूनम दिकरा, किसी भी लड़की को अपनी शादी की बात सुनकर एकदम से खुशी थोड़ी ना होती है। उसे भी अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख तो होता ही है, इसलिए वो चली गई होगी। अरे पर मोटी बहन, लड़की अगर शादी करना नहीं चाहती तो फिर जबरदस्ती तो शादी नहीं करनी चाहिए ना। मेरे को तो लगता है कि उसके कहने पर ही छोटी बहनों ने पंडित जी को बेवकूफ बनाया। लड़की शादी करना नहीं चाहती है, મને તો એવું જ લાગે છે। હવે એ બધી વાત छोड़ने मंजू। अरे जब मेरी शादी होने वाली थी ना, तब मैं भी शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। अरे मैंने तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था, लेकिन जब शादी हो गई तो ससुराल को अपना घर मानने लगी। अरे एमा कई नवी बात है। हर कोई लड़की शादी से पहले शादी के लिए आनाकानी तो करती है। हाँ, करती है। केम भाई, बराबर ने? बिल्कुल बराबर बराबर। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप लोग ने फैसला क्या किया? एमा विचारवानु शू चंद्रकांत भाई, आपकी वसुधा गुणवान है, घर अच्छी तरह से संभाल लेती। हमें ऐसी ही बहू चाहिए। बीजू शू जोइए? आपकी वसुधा तो मुझे पहली नजर में बहुत पसंद आ गई थी। वसु मेरी बेटी है, उसकी शादी तो करनी है। आज करूं या कल करूं, उसकी शादी करके उसको विदा करना है। लेकिन ये रिश्ता मैं गंवाना नहीं चाहता हूँ। संजय ने मुझे आप लोगों के बारे में सब कुछ बता दिया है। साचू कहूं चंद्रकांत भाई, मुझे तो पता ही नहीं था कि संजय आपके साथ ऑफिस में काम करता है। अगर पता होता तो बात कब की हो गई होती। ये तो आज आपने हमें बताया तब पता चला कि संजय आपके साथ काम करता है। वैसे संजय ने तो आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। शादी तो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ बातें करना चाहता हूँ। अरे अरे, आपको जो भी कहना है वो कहिए ना। हाँ। दरअसल में वसुधा ग्रेजुएशन कर रही है। उसकी जिंदगी में ये सपना है, वो पायलट बनना चाहती है। और मैं भी चाहता हूं कि उसका ये सपना पूरा हो। मतलब वसुधा पायलट की नौकरी करना चाहती है?
हाँ, यही समझिए। वसुधा ने बचपन से यही सपना देखा है। सोते जागते उसने इसी के बारे में सोचा है कि वो पायलट बनेगी। हमने भी यही सोचा था कि जब तक वसुधा की पढ़ाई चल रही है हम उसकी शादी के बारे में सोचेंगे तक नहीं। ये तो आपके घर से रिश्ते की बात आई है, इसलिए बात यहाँ तक पहुंची। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, शादी आप जब चाहें कर सकते हैं, लेकिन शादी के बाद वसु अपनी पढ़ाई जारी रखेगी। उसका एक सपना है, वो पायलट बनना चाहती है। तो आप लोग उसका सपना पूरा करने देंगे? देखिए चंद्रकांत भाई, आप वसुधा के पिता हैं और कोई भी माता पिता अपने संतान की इच्छा पूरी करने की कोशिश करते ही हैं। लेकिन जब लड़की की शादी हो जाती है, वो अपने ससुराल पहुंच जाती है, तो उसे अपने ससुराल के हिसाब से ही रहना पड़ता है। इसीलिए इन्होंने ये बात छेड़ी। वसुधा शादी के बाद आपके घर की बहू बन जाएगी, उसके बारे में सारे फैसले आप लोग ही लोगे। तो वसु का ये सपना पूरा करना भी आप ही का फर्ज होगा। अगर आप लोग घर में कोई विचार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और शादी को लेकर अगर कोई बात थी तो वो सब मैंने आपके सामने रख दी है। अगर ललिता बहन को सबक सिखाना है ना, इस घर में ऐसी लड़की बहू बनकर नहीं आनी चाहिए जो जिंदगी में कुछ नहीं करना चाहती। इस घर में ऐसी लड़की बहू बनकर आनी चाहिए जो अपने घर में रहना पसंद न करती हो, जिसकी जिंदगी सपनों से भरी, और जो ललिता बहन के सपने, उनकी उम्मीद, उनकी परंपरा को बिखेर कर શું કહે છે મંજુ? तुम्हारा क्या ख्याल है? अरे मैं क्या बोलूंगी मोटी बहन, घर की बड़ी तो आप है ना। अरे आप जो फैसला लेंगी सब बराबर, मैं क्या बोल सकती हूँ। नहीं, वो क्या है ना चंद्रकांत भाई की इस बात के बारे में थोड़ा सोच समझ कर ही फैसला करना होगा। आप फैसला कर लीजिए, कोई बात नहीं। तब तक आप लोग कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए। जरा व्योमेश से फोन पे बात करके आती हूँ। तुम तो व्योमेश की कजिन हो, तो हमें व्योमेश के बारे में कुछ बताओ। व्योमेश भाई बहुत अच्छे हैं, उनका दिल बहुत अच्छा है। ऐसा लड़का आपको लाखों में भी ढूंढने पर नहीं मिलेगा। पूनम, जरा पानी लावजे प्लीज। जय श्री कृष्ण व्योमेश भाई। जय श्री कृष्ण। आज ऑफिस से जल्दी आ गए आप? हाँ बस ऐसे ही। बुआ अभी तक आई नहीं? व्योमेश भाई, फरीबा पंडित जी के साथ उसी लड़की के घर गई है जिसके साथ पहले रिश्ता तय हुआ था ना। क्या? हाँ भाई, जाते जाते मैंने फरीबा और पंडित जी की बात सुनी थी। वो दरअसल लड़की के पप्पा को लगा कि पंडित जी को कुछ गलतफहमी हो गई है, इसलिए उन्होंने पंडित जी को घर बुलाया था। पंडित जी फरीबा को लेकर लड़की के घर गए। जय श्री कृष्ण बुआ। जय श्री कृष्ण। बुआ, हमणाज घरे आवे हो तो पता चला कि पंडित जी आपको फिर से उसी लड़की के घर लेकर गए हैं। हाँ हाँ दिकरा, वो लड़की के पिताजी ने फोन करके हम लोगों को यहाँ बुलाया था।
उस दिन पंडित जी को जो गलतफहमी हो गई थी ना, वही गलतफहमी दूर करने के लिए यहाँ आकर पता चला कि लड़की को घर का सारा काम काज आता है। अरे घर का सारा काम काज क्या, वो तो खाना बनाने में माहिर है, माहिर। आज उसने तरह तरह की खाने की चीजें बनाई। मतलब लगता है कि बुआ आपने तय कर लिया है कि रिश्ते की बात आप उसी लड़की के साथ तय करेंगे, है ना? बेटा वैसे ये लड़की मुझे बहुत पसंद है, सुशील है, गुणवान है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये बात पक्की हो पाएगी। केम? હવે શું થયું? अब क्या दुविधा है? अरे दिकरा, ठाकुर जी सौनु पलू करे। आजकल की लड़कियों के सपने सातवें आसमान पर जाके बैठते हैं। जो करना होता है उसे छोड़कर सब कुछ वो करना चाहती है। मैं समझा नहीं बुआ। अरे दिकरा, शू कहूँ, अब पूरे समाज का ढांचा ही बिगड़ता जा रहा है, सामाजिक व्यवस्था ही टूटती जा रही है। अरे जिसे देखो, जिस लड़की को देखो, घर संभालने की बात तो उनके दिमाग में बैठती नहीं है, पर उनके दिमाग में कोई ना कोई सपना जरूर बैठ जाता है। और वो लड़की अपने माँ बाप के आगे शर्त रख देती है और माँ बाप हमारे आगे शर्त रख देते हैं। बुआ अगर शर्त रखी गई है तो आप शर्त मानने के लिए मजबूर नहीं हैं। आप अच्छी तरह सोच समझ लीजिएगा, उसके बाद ही हाँ कीजिएगा। मुझसे ज्यादा आप अच्छी तरह जानती हैं कि इस घर को कैसी लड़की की जरूरत है। हाँ बेटा, अब ये लड़की मुझे पसंद तो है, लेकिन आज उसके पिताजी ने हमसे जो बातचीत की, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये बात आगे बढ़ पाएगी। ठीक है बुआ, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिए। फोन रखता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दिकरा। अरे मोटी बेन, सोनी साथे घुसुर भुसुर करो છો? હા હા, અરે બધો નાસ્તો સફાચટ કરી લીધો તમે અહીંયા। मोटी बेन, लड़की सुंदर है, अच्छी है, आपको पसंद है, व्योमेश को पसंद है, घर का काम भी सब आता है, करो काम कुना। वो सब तो ठीक है मंजू, लेकिन लड़की के पिताजी ने हमारे सामने जो शर्त रखी है उसका क्या है? अरे लड़की पायलट बनकर वो क्या कहते हैं, एरोप्लेन, हाँ एरोप्लेन उड़ाना चाहती है। वो सुदूर कर संभालेगी? ओहो मोटी बेन, लड़की ने सोचा है ना, अभी पायलट बन के एरोप्लेन उड़ाना तो चालू नहीं किया ना। अरे जरा सोचो तो से, अगर उसके पापा को उसको पायलट बनाना होता तो हम लोगों को घर पर रिश्ते की बात करने क्यों बुलाते? ना ना, विचारवा जेवी बात छे। हाँ तुम्हारी बात भी ठीक ही है मंजू। अरे लड़की का मन रखने के लिए उसके पापा ने ऐसे ही हमारे सामने बोल दिया, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो पायलट बन गई। वो सब तो ठीक है मंजू, लेकिन बात जब हमारे सामने आ ही गई है तो सोचना तो पड़ेगा ना। अरे कुछ तो जवाब देना ही पड़ेगा ना। अरे मैं तो कहती हूँ आंख बंद करके हाँ बोल दो बस। अरे सपने देखे हैं लड़की ने, अरे हर लड़की सपने देखती है शादी से पहले। सपने देखना तो कोई बुरी बात नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सबके सपने सच्ची हो जाए। आप ना मोटी बेन अमथा नानी बात माटे थीने ना पाड़जो, फिर ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा, मैं सच कह देती हूँ। तो मोटी बेन साचू कहूँ ना तो लड़की के देखने के बाद ना मैं तो मन ही मन आपका इतना वखाण कर रही थी कि अरे वाह मोटी बेन ने कितनी अच्छी लड़की पसंद की, और अब आप ही इसके लिए ना बोलने का सोच रही हो। શું વાત કરો मोटी बेन? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मंजू कि हाँ कहूँ तो कैसे कहूँ और ना कहूँ तो भी कैसे कहूँ। लड़की के पिताजी ने हमारे सामने जो शर्त रखी है उसके बाद तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे मोटी बेन कितनी बार समझाऊं कि उसके पापा ने उसका मन रखने के लिए खाली ये सब नाटक किया है। उसके पापा भी समझते हैं कि ये खाली सपने हैं लड़की के। उसको समझ नहीं है क्या कि ऐसे सब सपने पूरे नहीं होते, ऐसे थोड़ी पायलट बन जाएगी वो। अरे एक बार घर में आ जाएगी, घर की जिम्मेदारी संभालेगी, घर की होके रह जाएगी, घर के कामकाज से फुर्सत मिलेगी तो कुछ सोचेगी ना। हाँ मोटी बेन तो मैं, हाँ अब घर की जिम्मेदारियों को छोड़कर और शादी का रिश्ता तोड़कर वो पायलट बनने जाएगी क्या है? मोटी बेन હવે વિચારવાનું છોડો, ચૂપચાપ હા પાડી દો બસ। और सबसे बड़ी बात ये है कि ખાવાનું કેવું મજાનું બનાવે છે। સફાચટ કરી દીધો બધો નાસ્તો, બહુ સારી છોકરી છે। मैं सोच रही हूँ मंजू की एक बार व्योमेश से भी बात कर लेती हूँ। अरे मोटी बेन आप घर की बड़ी, घर की मालकिन, और व्योमेश तो सब कुछ आपको पूछ के करता है, तो फिर व्योमेश को पूछने की क्या जरूरत है? व्योमेश तो बच्चा है, बच्चा।
और देखो भाई, आपको लड़की पसंद है ना? है तो फिर बस हाँ कही दो ने। ऐसी लड़की फिर नहीं मिलेगी मोटी बहन, फिर नहीं कहना मंजू ने समझाया नहीं था वो। हाँ मंजू, वैसे तुम्हारी बात भी एकदम ठीक है। अरे मोटी बहन, उसके पापा ने एक बार सोच लिया है ना, तब उसकी शादी कहीं ना कहीं तो कर ही देंगे वो। विचार तो करो, लड़की इतनी सुंदर, इतनी होशियार, जल्दी से कहीं ना कहीं उसका रिश्ता हो जाएगा। फिर नहीं बोलना, पछताने का टाइम आएगा मोटी बहन। फिर लगेगा कि इतनी अच्छी लड़की हाथ से निकल गई और मंजू ने समझाया नहीं। हमारी बात समझ में आवे न मोटी बहन? हाँ ठीक है, तो मैं ये रिश्ते के लिए हाँ ही कह देती हूँ, है ना? वो कहती थी ना कि इस खानदान की बहू बेटी बाहर काम नहीं करती। अब जब बहू बाहर काम करेगी तब मैं पूछूंगी क्या गई घरनी परंपरा। अरे व्योमेश बेटा, तू बुआ की सोच के साथ चलेगा ना तो तुझे इस जमाने में तो लड़की मिलने से है। बाकी बात हाँ शू बोलो छो काका तमे पण। व्योमेश भाई, बात जम गई क्या? हाँ व्योमेश बेटा आ गए। हाँ काका, पर आप उनके साथ नहीं गए? वो लोग लड़की देखने गए, तुम्हारे पण जाऊ तू ना काका। हाँ पण पप्पा, आपको पता है वहीबा से भाई ने फोन पे बात की। क्या कह रही थी लता बहन, बात जमी या नहीं? क्या बुआ कह रही थी कि लड़की तो ठीक है और ऐसा नहीं है कि उसे घर का काम नहीं आता, पर फिर भी बुआ को ऐसा लगता है कि ये रिश्ता जमेगा नहीं। पण क्यों? पंडित जी ने तो ये कहकर मना किया था कि लड़की को घर का काम नहीं आता। फिर खबर नहीं काका ऐसी कौन सी बात है, पर शायद लड़की के पिता ने बुआ के सामने कोई शर्त रखी और शायद इसी शर्त को लेकर बुआ परेशान है। शर्त? तूने पूछा नहीं कौन सी शर्त? नहीं काका, बुआ वहां है, आसपास लोग होंगे, तो मैंने ज्यादा बात नहीं की। पर अब देखते हैं कि बुआ क्या फैसला लेती है, क्योंकि मुझे बुआ पर पूरा भरोसा है। बुआ जो भी फैसला करेगी सही ही होगा। साची बात है बेटा, साची बात है। पर व्योमेश भाई, ऐसी कौन सी शर्त रखी होगी? बुआ को तो इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि पता नहीं ये आजकल की लड़कियों को हो क्या गया, कैसे कैसे सपने देखती हैं, जो करना चाहिए वही नहीं करती, उसके अलावा सब कुछ करती है। अरे व्योमेश बेटा, तू बुआ की सोच के साथ चलेगा ना तो तुझे इस जमाने में तो लड़की मिलने से है। बाकी बात हाँ शू बोलो छो काका तमे पण। बेटा बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। वो तो ये सोचकर बैठी है कि घर में ऐसी लड़की आवे जो सिर्फ घर को ही देखे। अब आज के जमाने में ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ? क्यों? हाँ वो सब देखा जाएगा काका, पहले बुआ को लड़की पसंद तो करने दीजिए। अब देखते हैं बुआ क्या फैसला करती है।
चुटकी, आल अगर नहीं करूं तो नहीं करूं। मैं ये शादी किसी भी कीमत पे नहीं करना चाहती। हरगिज नहीं करूंगी मैं ये शादी, चाहे कुछ भी हो जाए। बेन, आप रो रही हैं? आप मत रोइए ना प्लीज। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? समझ रही हूँ रूपल, तभी तो रो रही हो ना। हमने सोचा था कि हमने पंडित जी को भगा दिया तो बात खत्म हो गई। पापा को खुश देखकर मैं ये सोच रही थी कि पापा सारी बातें भूल गए, लेकिन देखो जैसे हमने धोखे से पंडित जी को भगाया था, वैसे पापा ने भी धोखे से पूरे परिवार को बुला लिया। बाहर क्या बात हो रही है छुटकी? बिन बात तो वही चल रही है। और क्या बात हो रही होगी? वही बात हो रही होगी ना जिसके लिए पापा ने सबको बुलाया है। लेकिन पापा ने आपके बारे में सारी बातें उनके सामने रख दी है। तो मतलब शान, दरअसल पापा को शायद ये बात बुरी लगी कि पंडित जी ये सोचकर चले गए कि आपको कुछ भी नहीं आता, इसीलिए आज मौका देखकर उन्होंने सबको बुला लिया और बस सब कुछ सबके सामने साबित हो गया। क्या यही साबित करने के लिए मैं सुबह से काम कर रही थी? यही सब कुछ साबित करने के लिए मैंने सारी डिशेस अपने हाथों से बनाई? जवाब दे छुटकी। पापा ने तो मम्मी के हाथों की मेहंदी तक नहीं उतारने दी है ताकि वो ये बात साबित कर सके कि सभी डिशेस आप ही ने बनाए हैं। आपको सब कुछ बनाना आता है। पापा आपको सब कुछ बनाने के लिए कहते तो आप मन से नहीं बनाते। एटले पप्पा ये आइडियो करियो। छुटकी, आल अगर नहीं करूं तो नहीं करूं। मैं ये शादी किसी भी कीमत पे नहीं करना चाहती। हरगिज नहीं करूंगी मैं ये शादी, चाहे कुछ भी हो जाए। पापा ने उन लोगों से ये बात तो कह दी है कि शादी के बाद भी आपके सपने पूरे होंगे और शादी के बाद भी आप अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे और अपने पायलट बनने का सपना पूरा करेंगी। पापा ने उन लोगों से साफ साफ कह दिया है। फिर उन लोगों ने क्या कहा? अभी तक तो उन लोगों ने कोई भी जवाब नहीं दिया। भगवान करे वो लोग शादी से इनकार कर दें, तभी पप्पा के दिमाग से ना शादी की बात उतरेगी। सच्ची बात बेन। नहीं रुको, पापा के दिमाग में एक बात ये बात आ गई है ना, तो अब देखना उनके दिमाग से ये बात कभी नहीं उतरी। वो मेरी शादी करा के ही मानेंगे। ए मारा लग्न करावी नेच रहशे। अब इसमें मानने वाली क्या बात है? कम से कम पापा को आपके सपनों का ख्याल तो है ना। अब अगर लड़के वाले इनकार कर दे तो उसमें पापा क्या कर पाएंगे? मैं एक काम करती हूँ, मैं बाहर जाकर देखती हूँ क्या बातें चल रही है। हाँ रुको, जाकर देख। ए पर कमालनी बात छे न मंजू, सपनों का टकराव देखने में कितना मजा है। एक तरफ वो लड़की जो ये सपना संजोए बैठी है कि वो घर का काम तो नहीं करेगी लेकिन पायलट बनकर आसमान में उड़ती फिरेगी, और एक तरफ हमारी ललिता बहन जो ये सपना संजोए बैठी है कि उनकी बहू के आने के बाद वो उसके हाथ के बने हुए न जाने कौन कौन से पकवान खाएंगी। अब देखना यह है मंजू कि इन दोनों में से किसका सपना टूटता है।